हाँ अशोक जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, कैसे हैं सर? हाँ, बस बढ़िया है सब। कहाँ आया सर, नहीं? कहाँ सर अभी? आज आया नहीं कोई? अभी अभी मेरे ख्याल से 1 2 4 मिनट में सर, 1 2 3 मिनट अच्छा में। अच्छा, वही मैं देखा कोई आया नहीं, टाइमिंग चेंज हो गया क्या? नहीं नहीं, कैसे सर? बस बढ़िया, आराम से चल रहा है। कहाँ है अभी? मैं यूएस में ही हूँ। यूएस में है सर? अच्छा अच्छा, कैसे हाँ, भाभी जी का तबीयत? इसकी थोड़ी अभी डाउन ही है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा घर सा डाउन ही चल रहा है अभी। घर घर में ही है सर? नहीं, गर्मी नहीं, बारिश हो गई, अभी ठंड चालू होने वाली है बस। अगले महीने तो एकदम ठंड नहीं हो नहीं जाएगी, अभी भी ठंड नहीं जैसा ही है। नहीं नहीं, घर में या हॉस्पिटल में सर? नहीं, है तो गर्मी, हॉस्पिटल का तो बंद कर दिया इतने दिन तो। मेडिसिन चल रहा था हॉस्पिटल का ही, लेकिन था घर में ही। अच्छा और अच्छा। लेकिन अब मेडिसिन बंद कर दिया अभी तो क्या, ओहो, बहुत अच्छा। हाई पावर का मेडिसिन आ गया तो वो सेट नहीं हो रहा है। ओके सूट नहीं ओके करता ओके। तो वो तकलीफ ज्यादा होती है, तो वो बंद कर दिया अभी अच्छा। दवाई। हाँ, ओ तो इसलिए ओ ओ। थोड़ी प्रॉब्लम है धीरे धीरे। अच्छा है घर पे ही सब पूरा हॉस्पिटल का वो किया हुआ है, नर्स आ जाती है डेली अच्छा। चेक करने और करने वो सब। और ओ। पूरी रिपोर्ट वो डॉक्टर लेके फिर ऊपर की दवाइयां दे रहे हैं बस वो। अच्छा मेन दवाई तो बंद हो गई है। अच्छा अच्छा। हम्म। खाना पीना तो है? है खाना खाना पीना तो? अभी तो चल रहा है, थोड़ा बहुत जो ऐसा भूख हाँ, लगती है, कम ही लगती है भूख, तो थोड़ा अच्छा। थोड़ा खा रहे हैं। हाँ, ओके हाँ, चल रहा है अभी, क्या ओके। कर सकते, बीमारी है। क्या कुछ नहीं कर हाँ सकते सर। हाँ, 4 साल तो खाली। हो गया इधर, मेडिसिन के कारण ही टिके हाँ हुए थे। हाँ, हाँ हाँ हाँ। 2 साल बेंगलोर में ट्रीटमेंट करवाया, फिर 4 साल इधर हो गए। हाँ, बेंगलुरु कहाँ करा है सर? एचसीजी में क्या? नहीं वो संकरा में। शंकराम करा है, ओके। हाँ, हम्म। 2 साल वहाँ कीमो, फिर वहाँ तो कीमो खत्म हो गए तो बोले भी अब हमारे पास तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ओ फिर हमें ओ। इधर इधर आ गए, तो इधर 4 साल से चल रहा है उनका कीमो अभी। ऐसे लड़का है 15। सर? लड़का रहता ना उधर? लड़का हाँ, आपके? लड़का, लड़के की वाइफ और बच्चे इधर ही हैं हमारे तो। पूरी अच्छा फैमिली समझ अच्छा। लो। हाँ, पूरा उधर ही है बस। हाँ, एक ही वो लड़का है। थोड़ा आराम, आराम हाँ हो गया, नहीं तो हाँ। यूएस में करना और मेडिकल। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मुश्किल है, एक तो खर्चा भी इतना भयंकर आता है ना यहाँ पे, दवाइयों का, डॉक्टरों का बहुत ज्यादा है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो इंश्योरेंस है नहीं, हम इंडियन रह गए तो हाँ, इंश्योरेंस नहीं है नहीं हमारे तो लड़के। बच्चे का इंश्योरेंस काम, लड़के का इंश्योरेंस काम नहीं आता क्या? ना, उनका नहीं आता काम, वो इंडिया की तरह नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग अगर वो ग्रीन कार्ड लेके फिर बन जाएं तो हमारे का तो ही हो सकता, नहीं तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा तो अभी बहुत जैसे टाइम। भाई मैं 5 6 साल स्विट्जरलैंड गया था, उधर वाइफ का प्रॉब्लम हुआ था हेल्थ का। हाँ हाँ हाँ। हार्ट अटैक आया तो उसको उधर 1 महीना रहना पड़ा मेरे को स्विट्जरलैंड में। और अच्छा अच्छा। तो उधर ही स्टेंट वगैरह बैठाया था, बाद में कोई किडनी का प्रॉब्लम आ गया तो हम्म, 15 दिन आईसीयू में रही, बाद में वेंटिलेटर पे रही। अच्छा। उसके बाद सब ठीक होके आया तो उन्होंने कोई बिल ही नहीं दिया सर हमको 1 महीने। हाँ, आईसीयू में वगैरह वगैरह, वेंटिलेटर थे, बात कर इम्पेला रहे थे। इम्पेला इम्पेला लगाया था, मैं अपना हाँ, आईसीयू, डॉक्टर्स फीस, रूम्स, वो सब फ्री कर मेडिसिन। दिया। अब पता नहीं, मैं भी नहीं पूछा, उन्होंने उन्होंने भी बिल नहीं दिया कुछ, पता नहीं। लेकिन इंश्योरेंस भी इतना नहीं था, वो तो ट्रैवल इंश्योरेंस रहता तो इतना कुछ वो उसमें ज्यादा तो कवर मतलब ही नहीं नहीं था। है। नहीं, मेरा हाँ वो। लड़का और बच्चे सभी अभी गए थे स्विट्जरलैंड, पेरिस, इटली, सब जगह जाके आए थे। तो स्विट्जरलैंड में मेरा पोता है, वो 5 साल का ही है, तो उसको सर्दी जुकाम लग गई थी, तो उसको डॉक्टर को दिखाया वहाँ स्विट्जरलैंड में। तो हाँ उसने चेक करके बोला नहीं, नॉर्मल है, कोई बात तो नहीं है, मामूली दवाई लिख दी, बोला ये ले लो बस, कोई खास बात नहीं है। तो उन्होंने तो हाँ। बिल दिया $900 का, खाली चेक करके। $900 बोले तो करीब 75,000 रुपये हो गया। 70 70 हजार हो गए, 70 75 हजार हो 75,000 करीब। गए। हाँ 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 हाँ। तो नहीं। जबकि ट्रेवल, उनकी तो इंश्योरेंस थी ट्रेवलिंग की, लेकिन हाँ। वो लोगों को पता है ना, कि अमेरिकन आए हुए हैं तो बस उनसे चार्ज करते हैं, हैवी चार्ज लेते हैं वो लोग। ओ सर, लड़का तो मेरे बड़ा को इंश्योरेंस है। नहीं, मेरे को एक ही डाउट लगा। तो उन्होंने एक्चुअली कैसे, वाइफ को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ हम्म। तो स्टंट भी बैठा दिया, और नेक्स्ट डे कुछ वेंटिलेटर वगैरह, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है छोटा मोटा थोड़ा, डॉक्टर के हिसाब से थोड़ी मोटी गलती हुई करके उनको नहीं चार्ज, ऐसा मेरे को लग रहा है।
अच्छा अच्छा, वो गलती कर दी उन्होंने तो ऐस, बॉल ऐस, के साथ नहीं दिया। हाँ, नहीं तो 1 महीने का जनरल स्टंट के लिए 1 महीने ले अरे लगता ना वो। बहुत लंबा चार्ज है, स्विट्जरलैंड तो बहुत महंगा है, सबसे यहाँ महंगा अमेरिका सर। से भी महंगा है। हाँ, हम लूजन लूजन में थे, हम लूजन हाँ हाँ लूजन में थे, तो बाद में जय 1 महीने जिनेन्द्र। वो हाँ। जय जिनेन्द्र। चलो ठीक है साहब। हाँ सर, हाँ सर। ठीक, निर्मल जी आगे देखते हैं। हाँ, आगे आगे गुरु जी आगे। हम्म, तो आज बहुत बाद मिल रहे हैं, तो सभी से शुभकामना बारम्बार। हाँ आज मैं समझ। भूल भी गया था कि 7:50 है, ऐसी हुई नहीं है क्लास, तो मुझे 8 बजे का ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से वाला हाँ, वो उधर है। आराध्य के चरणों में वंदन। डीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित उदित साजी सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। तो आज भवन बोल फिर से आगे चलते हैं उसमें। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि अब तक जो भी हुआ है आपको एकदम क्लियर है, और उस पर कोई संभावना नहीं, मैंने कोई शंका है ही नहीं। आप अगर मुझे कोई डाउट होगा तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा। मेरे डाउट की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं 11वें बोल से आगे चलता हूँ। तो 11वां बोल समझने से पहले ये थोड़ा समझना होगा कि 11वां बोल किस पर है। आवाज आ रही है ना अशोक जी साहब? नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरे को डिस्टर्ब लग रहा, पता नहीं सर, हाँ वो मेरा हमारे को भी प्रॉब्लम है। डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं नेटवर्क स्विच करने की कोशिश करता हूँ। एकदम क्लीन नहीं है। बराबर। अभी हाँ तो ठीक, आवाज तो सुनाई दे रही है। ओके, अभी हाँ ठीक है अशोक जी? हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए, मैं देखता हूँ, कुछ हो तो बोलता हूँ। हाँ ठीक, ठीक है। तो 11वां जो बोल है वो उदय के 33 बोलों पर आधारित है। तो हम इसके बाद में थोड़ी और भी ये उदय के बोल, 6 की बोल, 6 ऑप्शन के बोल, इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ उदय के बोल की चर्चा करेंगे। तो उदय के 33 बोल, तो मेकिंग चार्ज इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गोल्डन और डायमंड। जहां से आवाज आ रही है कृपया म्यूट कर ले। खुद को पता नहीं चलता है। ठीक है। तो उदय के 33 बोल, तो ये पहले 33 क्या है ये उसके बाद हम आगे उसमें चलेंगे। तो उदय के 33 बोल में ये उदय कर्म उदय की बात, कर्म उदय की बात हो रही है। तो इसीलिए मैंने बोला ना, कर्म के उदय 6 उपशम उपशम, ये 4 प्रकार के देख सकते हैं। तो यहाँ जो इसमें जो चर्चा हो रही है, तो जिनी चर्चा से भी लेने का भाव है, उसमें काफी विस्तृत इसमें चर्चा है, लेकिन उसमें आज नहीं जाऊंगा मैं। थोड़े क्योंकि आज काफी दिन बाद चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें जाएंगे। तो उदय के 33 बोल में आपको ये काउंटिंग रखनी है कि कौन कौन से 33 बोल है। तो पहले 4 है गति की, तो 4 गति के बोल हो गए। फिर 6 काय के बोल, 6 काया के, 6 काय कौन कौन सी? तो 4 + 6 हो गए 10। फिर आता है अमनस्कता। अमनस्कता, मन का होना या ना होना, असंगीपन। तो जब अमनस्कता मतलब मन ना हो, तो असंगीपना जो है वो हो गया 11वां। फिर अज्ञानता,
यहाँ अज्ञानता का मतलब है कि ज्ञान जितना कम बेसी है उस हिसाब से अज्ञान, राइट। तो ये बेसिकली ज्ञानवाणी के उद्देश्य से जो हुआ वैसा हाँ 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 हाँ। फिर संसार का, एक मिनट में इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ, 12वें बोल में वो कंफर्म हो जाएगा। सही पढ़ा नहीं है। नहीं वो नहीं, जो जिसमें नहीं है वो हो गया संगी हो गई, ऐसा ही। तो हाँ, तो 12 हो गए ना। फिर संसारता, संसारता मतलब जो संसार में रह रहे हैं वो संसारता। असिद्धता, जो सिद्ध नहीं है, जिसके कारण हम सिद्ध नहीं है, वो असिद्धता। क्योंकि आप ये देखो, ये जो भी सब हो रहा है वो किसी न किसी कर्म के उद्देश्य से होगा। आपको गति मिल रही है कर्म के उद्देश्य से, आपको काया मिल रही है कर्म के उद्देश्य से, आप असंगी हो कर्म के उद्देश्य से, आप अज्ञानी हो कर्म के उद्देश्य से, आप संसार में हो कर्म के उद्देश्य से, आप सिद्ध नहीं हो कर्म के उद्देश्य से, राइट। कोई भी कर्म उदय में नहीं रहता तो सिद्ध हो ही गए, क्योंकि समझ गए ना। तो उस तरह फिर अकेवलित्व, तो केवली नहीं है आप, वो भी कर्म के उद्देश्य है। छद्मस्त हैं आप, ये भी कर्म के उद्देश्य है, ठीक है ना। फिर आपका मुझे पहले लेने चाहिए थे इसके, 4 गति 6 काय बोले उसी समय, 4 कसाय 3 वेद और 6 लेश्या। तो अब एक बार देख लें काउंटिंग, 4 गति 6 काय 10, फिर 4 कसाय 14, 3 वेद 17 और 6 कसाय 23, 6 लेश्या 23। तो 33, आपको 33 बोल में से 23 तो यही सिंपल हो गए। जस्ट टू गो लिटिल स्लो, एक बार फिर से बता देता हूं। 4 गति 6 काया 10, ओके। फिर 4 कसाय 3 वेद 17 और 6 लेश्या 23। ये 23 तो ग्रुप हो गए, और बाकी 10 जो है वो अलग, बाकी 10 जो है अलग अलग है। वो क्या है? अमनस्कता या असंगीपन, अज्ञानता, संसारता, असिद्धता, अकेवलित्व, छद्मस्तता, मिथ्यात्व, अव्रत और आहारता, सहयोगिता। नहीं, याद तो हो जाएगा धीरे धीरे, माने जैसे जैसे मीनिंग समझ में आएगा। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखो, हमें गति का तो मीनिंग मालूम है, काया का मीनिंग मालूम है, कसाय का मीनिंग मालूम है, वेद का मीनिंग मालूम है, राइट। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जो 9 कसाय में आते हैं वो मालूम है। फिर लेशाएं, 6 लेशाएं मालूम है, 3 अशुभ लेशा है, 3 शुभ लेशा है, राइट। ओके। मिथ्यात्व, अव्रत, ये भी मालूम है, राइट। तो फिर आपको आता है तो ये तो मालूम ही है, अकेवलित्व मालूम है, छद्मस्ता मालूम है, राइट। हाँ वो आएगा आएगा, अब वो आप थोड़ा रखें, अंतर आए, अकेवलित्व, छद्मस्तता। हाँ हाँ, छद्मस्त है, 12वें में भी छद्मस्त है। जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं आया तब तक आप छद्मस्त है, केवल ज्ञान 13वें में आता है, राइट। ओके। तो छद्मस्तता, अकेवलित्व, और लास्ट 2 आहारता, जो आहार करते हैं आप, वो भी आहारता, और सहयोगिता मतलब जिसके योग है, या हमारे जो योग है वो हो गई सहयोगिता। हाँ, तो अब इसमें जो 11वां बोल है, 11वां 12वां 13वां, ये तीनों बोल जो हैं ये आपके किस पर आधारित है? 33 उदय के 33 बोल पर आधारित है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। इसमें जो 11वां बोल है वो क्या बता रहा है आपको? वो बोल रहा है कि इसमें से सावध्य कितने और निर्वध्य कितने, ये 33 प्रकार के उदय है, राइट। इसमें सावध्य कितने और निर्वध्य कितने, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके। अब आते हैं, पहले हम 4 गति की बात करते हैं, ठीक है ना।
चार गति। तो अब चार गति में होना, चाहे नरक गति में, नरक के ही ले लो आप, नरक गति में होना, ये कोई अपने आप में सावध्य निर्वध्य नहीं। ठीक है, आप कोई किसी कर्म का उदय तो है ही आपके, योग सावध्य निर्वध्य होता है। हाँ, तो ये तो कोई सावध्य निर्वध्य नहीं है, नहीं योग नहीं, और भी हो सकता है, वो तो पापकारी कोई भी चीज है तो वो ठीक है, परंतु ये, लेकिन गति का तो कोई संबंध नहीं है उससे। ठीक है ना, आपने पूर्व में कुछ की होगी सावध्य प्रवृत्ति, उसके कारण ऐसे कर्म बंधे कि आप नरक में गए, वो अलग बात। लेकिन नरक में जाना है, नरक जीव, नारकी जीव होना अपने आप में कोई सावध्य और निर्वध्य नहीं। उसके बाद भी आप एक्टिविटी सावध्य निर्वध्य कर सकते हैं, वो अलग बात। पर तो इस तरह से गति जो है तो वो क्या है, न तो सावध्य है न निर्वध्य है। ये बात क्लियर हो गई? कुछ नहीं है, दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। अब आप ये समझो कि सावध्य निर्वध्य कैसे होते, जहां पर भी मोहनीय कर्म का लेना देना है, राइट, उदय के रूप में है तो वो सावध्य है, राइट, छह छह उपशम उपशम के रूप में है तो निर्वध्य है। यहाँ यही समझना है बस, ये मोहनीय कर्म का यह रोल है। मोहनीय कर्म का अगर आपको उदय के रूप में है कहीं तो वो निर्वध्य सावध्य है, और जहां पर मोहनीय कर्म का छह छह उपशम उपशम के रूप में संयोग जरूरी है वो निर्वध्य है। अब गति में मोहनीय कर्म का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे तो हाँ वो आगे आएगा 12वें बोल में, इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन गति इटसेल्फ, उसमें चाहे आपको गति मिल गई, अब मोहनीय क्रम का उदय है, उपशम है, छह उपशम में कोई मतलब नहीं है, वो गति है। आप श्रेणिक देख लो, नरक में बैठे हैं फिर भी उनके तो कई कर्मों का क्षय भी है, क्षयिक सम्यक्त्व है उनको। दर्शन मोहनीय का तो क्षय है, फिर भी वहां बैठे हैं, तो इससे मोहनीय कर्म का ही तो क्षय है वो। तो मोहनीय कर्म का कुछ भी हो सकता है, गति को उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो इसलिए गति जो है वो क्या है, न सावध्य है न निर्वध्य। ओके, अब मैंने इतनी इसकी चर्चा की। अब आप देखो छह काय जो, उसमें भी कोई महत्व नहीं है, उसमें भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो न तो सावध्य है न निर्वध्य है। ठीक है, फिर आते हैं हम पहले, अब हमने बोला था चार कसाय, यहाँ पे ये तो सावध्य अब चार कसाय है। कसाय क्या, कसाय तो सावध्य है, मोहनीय कर्म के उदय से, क्योंकि कसाय कसाय जो है उससे तो वो मोहनीय कर्म के अशुभ उदय से- कर्म लगेगा। मोहनीय क्रम के उदय भी वहां पर है, मोहनीय क्रम का उदय है तो आपको अशुभ क्रम लगेंगे, तो इसलिए वो हो गया सावध्य। तो कसाय हो गए सावध्य। वेद क्या है, वो भी सावध्य है, क्योंकि वेद क्या है, नो कसाय। नो कसाय अर्थात कसाय में सहायक, वो भी मोहनीय कर्म। वो भी मोहनीय कर्म उदय से है। क्योंकि आप देखो जो चारित्र मोहनीय के प्रकार हैं उनमें 16 तो कसाय है और 9 कसाय है, तो उन 9 कसायों में से ही ये 3 वेद है। ठीक है ना, तो ये तो मोहनीय कर्म का उदय है, तो इसलिए ये भी हो गया आपको सावध। तो इस तरह जो हमने देखा 4 कसाय और 3 वेद, ये हो गए सावध। अब चलते हैं 6 लेस्या पर। अब अगर हम लेस्या को एज ए ग्रुप देखते हैं 6 की 6, तो जो 3 पहली वाली है उसमें मोहनीय कर्म का उदय जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो क्यों है, क्योंकि देखो वो अशुभ योग से संबंधित है। लेस्या और योग का अन्योन्याश्रय संबंध, एक के बिना दूसरे नहीं है। लेस्या है वहां योग है, योग है वहां लेस्या। ये तो आपको सबको पहले पहले भी हमने चर्चा की है। अगर किसी भूल भी गए हैं तो उसको ध्यान रखें कि जहां योग है वहां लेस्या है, जहां लेस्या है वहां योग, और जहां अशुभ लेस्या है वहां अशुभ योग है, जहां शुभ लेस्या है वहां शुभ योग। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। जो 3 अशुभ लेस्या है वो सावध्य,
और जो 3 शुभ लेस्या है वो निर्वृत्त, क्योंकि वहां क्यों है, क्योंकि वहां पर आप देखो, यहाँ जो सिचुएशन थी, अब तक जो सिचुएशन की बात की हमने, जहां मोहनीय कर्म से लेना देना कसाय में था, बाकी में गति वगैरह में नहीं था, चाहे उदय में रहे चाहे क्षयोपशम में रहे, मतलब नहीं है, वो गति वही है। लेकिन यहाँ पर आप शुभ लेस्या में जब जाओगे तो उसको क्षयोपशम उपशम में रहना पड़ेगा, वो वहां पर उदय में नहीं रह सकता, तो इसलिए वहां पर उसको मोहनीय कर्म से संबंधित है, चाहे उसके एब्सेंस से हो उदय के, चाहे उदय से हो, परंतु संबंधित है। इसलिए जहां पर ये संबंध है, तो जहां पर उसका एब्सेंस चाहिए या हल्कापन चाहिए, वो क्या हो गया, निर्वध्य, और जहां पर उसका उदय चाहिए वो हो गया सावध्य। तो 3 अशुभ लेशाएं क्या हो गई, सावध्य, और 3 शुभ लेशाएं हो गई निर्वध्य। एकदम क्लियर? किसी को डाउट? अशोक जी कोई डाउट है? क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर है। ओके, हाँ सर। ठीक, ओके। तो ये हो गए आपको। अब आते हैं हम किसमें, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? दर्शन मोहनीय का उदय है, मोहनीय क्रम का ही उदय है ना, तो ये भी हो गया आपको सावध्य, सावध्य प्रवृत्ति, सावध्य हो गया। और अव्रत क्या है? वो भी सावध्य, क्योंकि व्रत क्यों नहीं आ रहा है, कसाई के कारण, राइट? तो इसलिए अव्रत भी हो गया सावध्य। फिर आते हैं अमनस्कता, मन का असंगीपन, संगी ना होना। इसमें संगी होने में ना होने में मोहनीय क्रम का योग नहीं, किस क्रम का है वो नेक्स्ट बोल में देखेंगे, परंतु मोहनीय क्रम का कोई रोल, क्योंकि अब आप असंगी हो, संगी हो, मोहनीय क्रम का उदय भी हो सकता है, छह उपशम भी हो सकता है, उपशम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अमनस्कता जो है वो क्या है, न सावध्य है न निर्वध्य। फिर अज्ञानता, उसमें भी मोहनीय क्रम का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए अज्ञानता भी जो है वो जो है न सावध्य है न निर्वध्य। सर अज्ञानता तो संसारता, ज्ञानावरणीय क्रम का, सर अज्ञानता तो ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीय, कर्म। हाँ, तो ज्ञानावरणीय क्रम का उदय से, कोई ज्ञानावरणीय क्रम के उदय से प्रवृत्ति सावध्य और निर्वध्य नहीं होती है ना। हाँ हाँ, ओके सावध्य, ओके। सावध्य होगी मोहनीय मोहनीय क्रम क्रम, के उदय से। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो ज्ञानावरणीय क्रम का तो उदय है, वो तो बाद में 12वें में बात करेंगे, 12वें बोल में। बरोबर। लेकिन आपका सही है ये मान ऑब्जर्वेशन कि वहां ज्ञानावरणीय क्रम का उदय है, हाँ तो सही है, लेकिन ज्ञानावरणीय क्रम के उदय से कोई भी चीज सावध्य नहीं होती, ओके, ठीक है ना। सावध्य के लिए हाँ, मोहनीय क्रम का उदय चाहिए। मोहनीय क्रम से। हाँ, तो यहाँ पर अभी मोहनीय क्रम का, तो अब अज्ञानी जो है, अज्ञानता के लिए मोहनीय क्रम का उदय होना या हल्का होना कोई मतलब नहीं रखता, राइट? तो क्योंकि वो तो ज्ञानावरणीय क्रम के हल्का भारी होने से उसका अज्ञानता का फर्क पड़ता है, मोहनीय क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो न तो सावध्य है न निर्वध्य है। उसी तरह संसारता, संसारता है वो तो न तो सावध्य है न निर्वध्य है। आप बैठे हैं संसार में क्योंकि आपके कर्म है, वो तो सही है, लेकिन संसारता बाई इटसेल्फ सावध्य निर्वध्य नहीं। उसी तरह असिद्धता, ये भी कोई सावध्य निर्वध्य नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर अकेवलित्व, आप केवली नहीं है, वो भी मोहनीय क्रम का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एक देखेंगे कि किस कर्म से आप केवली बनते हो, वो भी देखेंगे किस कर्म के कैसे केवली बनोगे, कौन केवली बनने से रोक रहा है वो देखेंगे। नॉट ओनली दैट, नहीं देखेंगे ना, वो आगे चलेंगे, अभी के लिए रिजर्व रखो। तो वो क्योंकि 12वें बॉल में इसकी चर्चा करेंगे। तो लेकिन मोहनीय कर्म से के मोहनीय कर्म जानने के बाद भी अकेवली रह सकता है, मोहनीय कर्म उदय में रहने से भी अकेवली रह सकता है। तो मोहनीय कर्म के दोनों साइड में अकेवली है, चाहे उसका एब्सेंस हो चाहे प्रेजेंस हो, दोनों साइड में। मन प्रेजेंस इन द सेंस ऑफ सत्ता में नहीं बोल रहा हूँ, उदय में। उदय में, सत्ता में तो ठीक है, उपशम में भी सत्ता में रहता है, मैं वो भी नहीं कर, उदय में है, चाहे मोहनीय क्रम उदय में है चाहे नहीं है,
दोनों स्थिति में केवली नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए अकेवलित्व भी न सावध्य है न निर्वध्य। उसी तरह छद्मस्तता है, छद्मस्त भी हो सकता है, मोहनीय क्रम के उपशम के बाद भी छद्मस्त हो सकता है, मोहनीय क्रम के क्षय के बाद भी छद्मस्त हो सकता है कि 12वें गुणस्थान में, राइट। और मोहनीय क्रम के साथ तो छद्मस्त है ही है, राइट। तो छद्मस्तता भी न सावध्य है न निर्वध्य। तो केवलित्व में मोहनीय क्रम का क्षय से केवली होता है ना सर? मोहनीय क्रम का क्षय 12वें गुणस्थान में हो जाता है ना सर, हाँ, वहां पर केवली होता है क्या? वो होते ही अपना ये होता है ना नहीं नहीं नहीं, होते ही नहीं है ना, होते ही कैसे है, 13वें में जाएगा तब होगा ना। हाँ, वो खत्म होते ही 13 में जाता है, हाँ, मोहनीय क्रम खत्म होते ही। मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ मोह कर्म खत्म हो चुका है, उसके बाद भी हाँ, केवली नहीं है, ऐसी स्थिति है ना, करेक्ट। वो कोई एक समय के लिए रहता है ना सर? नहीं, ऐसे कैसे, समय कैसे, अंतर्मुहूर्त है, ऐसे समय कैसे? अच्छा, अंतर्मुहूर्त है, ओके। हाँ, उसके अंतर्मुहूर्त बाद है, समय भी है तो है। उसके बाद भी ज्ञानावरणीय वो कर्म होंगे ना, 6 टाइम लगेगा हाँ, ना। नहीं, जो ना अशोक जी बोल रहे हैं कि कुछ समय भी है तो एक समय भी है तो है तो सही ना। यहाँ तो एक समय से ज्यादा है, पर एक समय भी है तो है, मतलब बाकी 3 कर्म तोड़ने के बाद ही केवली बनते हैं। नहीं, बाद ही केवली बनेगा, हाँ, राइट। जब तक बाकी हम्म, 3 कर्म नहीं तोड़ लेता वो है केवली है। हाँ, इसलिए हाँ, मोहनीय हाँ, कर्म से जाने से या रहने से अकेवलित्व में हाँ, फर्क नहीं पड़ता है, वो ठीक है, आगे बढ़ता है, सीढ़ियों में आगे हाँ, बढ़ता है। आप देखो, आप एक तल्ले से चले, जब तक आप सेकंड फ्लोर तक नहीं पहुंचते हो तब तक नहीं पहुंचे, हाँ, राइट। अब आपको हम्म, एक तल्ले से 2 तल्ले के बीच में 20 सीढ़ियां है, लेकिन 2 तल्ले पर वो 20वीं सीढ़ी ही चढ़ाएगी, 19 नहीं चढ़ाएगी, ये ध्यान रखो। क्योंकि 19 के बाद भी आप 2 तल्ले नहीं पहुंचे हो, ये 20वीं सीढ़ी ही आपको 2 तल्ले पहुंचाएगी। हम्म, तो वही यहां पर ध्यान रखना, करेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो आहारता, अब आहारता जो है इसको थोड़ा समझना है। आहार, आपका आहार करना, अशोक जी, आपका आहार करना सावध्य है या निर्वध्य? सावध्य सर। सावध्य। आचार्य श्री महाश्रमण जी का आहार करना सावध्य है या निर्वध्य? निर्वध्य। निर्वध्य, क्योंकि वो संयम की साधना के लिए है और अहिंसा मूलक आहार है, उनके लिए न तो बनाया गया है, न कोई माने उसमें उनके द्वारा कोई इंगित हुआ है। आप अपना लिए जो बनाए हैं उसमें से आप शुद्ध गोचरी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप आहारता जो है, जैसे हमने उपवास किया तो वो क्या है, वो तो व्रत में आया। जब हमने पारणा किया वो किस में आया, अव्रत में आया, अव्रत में आया। आज एक साधु ने उपवास किया वो भी व्रत में आया, साधु ने पारणा किया वो भी व्रत में आया, क्योंकि वो संयम की साधना में है, ठीक है ना। इसलिए जो आहारता है वो क्या है, सावध्य और निर्वध्य दोनों है, ठीक है। वो सावध्य और निर्वध्य दोनों है। नहीं सर, क्लियर हो गई बात? संसार के लिए सावध्य और साधु साधु के लिए निर्वध्य। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें आहारता दोनों है। की, तो वो दोनों है, सावध्य भी है निर्वध्य भी। अब सहयोगिता अंतिम बचा है, सहयोगिता अर्थात योग के साथ रहना, योग होना। अब जब योग है तो वो शुभ योग भी हो सकता है, अशुभ योग भी हो सकता है, ठीक है ना। शुभ योग भी हो सकता है, अशुभ योग भी हो सकता है। तो जय, तो इसका मतलब ये भी
सावध्य और निर्वध्य दोनों है। तो इस तरह हमने जो है 10वां बोल 11वां बोल कंक्लूड किया है। तो अब इसमें नहीं, उदय के 33 बोल यही है। नहीं, उदय के 33 बोल तो वो जो मैंने 33 गिनवाए वो थे। उदय से क्या होता है? उदय से 4 गति मिलती है, 6 काया मिलती है, वो जो 10 हो गए ना, 4 कसाय मिलते हैं, 3 वेद मिलते हैं 17, 6 लेशाएं मिलती है 23, अमनस्कता मिलती है, अज्ञानता मिलती है, संसारता मिलती है, असिद्धता मिलती है, अकेवलित्व मिलता है, छद्मस्तता मिलती है, मिथ्यात्व मिलता है, अव्रत मिलता है, राइट, और आपको आहारता मिलती है, सहयोगिता मिलती है। ये उदय से मिलती है। तो ये उदय के 33 बोल तो वो हो गए। अब नहीं, ये उदय के 33 बोल है, अपनी अपनी तेरापन मान्यता में वही लिस्टेड। इसी तरह उपसम के 2 बोल लिस्टेड है, 6 के संभवतः 13 है, और इसके 6 उपसम के 32 है। तो कितने टोटल 80 होने चाहिए। तो 33 + 2 35, और फिर आपको 13 इसके 48, और 32 उसके, तो 80 हो गए ना। तो टोटल 80 बोल है। तो चारों कर्मों की, चारों जो हो गए आपका उदय 6 उपसम 6 उपसम, चारों मिला करके 80 आ। ठीक है। तो इसमें से अपने उदय के 33, मतलब कर्मों के 80 क्या बोलते हैं इसको? कर्मों के उदय के बोल, 6 उपसम के बोल, 6 के बोल, उपसम के बोल, तो ऐसे ही कर्म स्थितियों के बोल। हाँ, भावों के बोल हाँ, 33 उदय के, 2 6 उपसम के, ओके, 13 6 के, और 32 6 उपसम के। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जो सावध्य ने हमने बात कर ली है ऑलरेडी, फिर भी जो यहाँ लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा बता देता हूँ। 8 कर्मों में केवल मोहनीय कर्म के उदय अनुदय से ही सावध्य निर्वध्य बनते हैं। उदय से सावध्य, अनुदय से निर्वध्य। ठीक है। मोहनीय कर्म का उदय हो तो सावध्य, और अनुदय अर्थात उपशम 6 उपशम कुछ भी हो, मैनेज किया हो, तो निर्वध्य। ओके। तो जहां पर उदय अनुदय दोनों का ही संबंध नहीं है, वह न सावध्य न निर्वध्य। यही फार्मूला हमने यूज किया है। यही फार्मूला यूज करके हमने बताया कि कौन कौन से है जो आपके सावध्य है, कौन कौन से निर्वध्य हैं। ठीक है ना। तो इस तरह इसको हम एक बार जस्ट टेबल में एक तरह से एक बार रिवाइज खाली बोल देते हैं। तो 4 गति है, उसमें मोहनीय कर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम नेक्स्ट वाला करके प्रीवियस से रिलेट कर, 12वां बोल करके उसको रिलेट कर देते हैं। पिछला वाला भी रिपीट करते जाएंगे कि सावध्य निर्वध्य क्या है। ठीक है। ओके। तो अब उदय के 33 बोल किस किस कर्म के उदय से, ये क्योंकि उदय के बोल है तो उदय कर्म के उदय से तो है। अशोक जी इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। तो उदय के जो 33 बोल है वो कर्मों के उदय से तो है, लेकिन कौन से कर्म के उदय से? ऐसे तो हमारे सभी सारे ही कर्म उदय में है, लेकिन किसका रिजल्टेंट क्या है? तो अब ये देखो आप, 4 गति, ये किस कर्म के उदय से है? नाम कर्म के उदय से। तो यहाँ पे देखो और कुछ नहीं है महत्वपूर्ण। 4 गति किसके उदय से है? नाम कर्म के उदय से। आयुष्य नहीं है। आयुष्य तो कितना है वो बीइंग इन गति। आप सिर्फ इसीलिए बोला वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ गति की बात हो रही है। आप जब गति, आपको कोई गति मिली, मनुष्य गति मिली नाम कर्म से, तो जो नाम क्रम से मिली है, इसका मतलब इसका मोहनीय क्रम का कोई लेना देना नहीं है, न तो उदय से न अनुदय से। इसका मतलब प्रीवियस बॉल में क्या आया? चारों गति क्या है? न सावध्य न नील।
न तो सावध्य न निर्वध्य। तो 11वें बोल में आ गया न सावध्य न निर्वध्य, और 12वें में आ गया चार गति जो है वो नाम कर्म के उद्देश्य से। पहले 12 बोले होना चाहिए था। नहीं ठीक है। नहीं तो अभी 12 बोल। हाँ 12वां बोल में कौन से कर्म के उद्देश्य है। अच्छा हाँ। फिर 12। हाँ तो मैं 11वें से भी रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उदय में जो अपनी इसकी बात करो। हाँ बस कौन सा कर्म, क्योंकि उदय के ही बोल है, तो 6 ऑप्शन से तो मतलब ही नहीं है, उदय के बोल है। 33 कौन से उदय से? हाँ हाँ। अब 6 काय सेम नामकरण के उद्देश्य है, इसलिए 11वें बोल में क्या था, न सावध्य न निर्वध्य, क्योंकि मोनिया क्रम का इसमें भी न तो उदय का लेना न अनुदय का लेना, राइट। तो इसलिए ये दो तो हो गई इजी, ठीक है। उसके बाद था हमारा चार कसाय। अब चार कसाय जो है वो किसके उदय से है, मोनिया क्रम के उदय से। मोनिया क्रम के उदय के बिना कसाय होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, चार कसाय जो है। नहीं 12वें बोल में, पहले अपना 12वां बोल कर रहे हैं, 11वें में तो रिलेट कर रहे हैं। तो मोहनीय कर्म के उदय से चार कसाय। अब इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, 11वें बोल में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो क्या आ गया, सावध्य, क्योंकि ये मोहनीय कर्म के उदय से है। फिर 3 वेद, ये भी मोहनीय कर्म के उदय से है, इसलिए पिछले बोल में क्या आ जाएगा, सावध्य। तो 11वें बोल में सावध्य और 12वें बोल में मोहनीय कर्म के उदय से। उसके बाद चलते हैं हम लेश्याओं पर। तो 3 अशुभ लेश्या वो किससे थी, मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से थी। तो इसलिए 3 अशुभ लेश्याएं मोहनीय कर्म के उदय से, तो वो 11वें बोल में रिफ्लेक्ट करेंगे तो सावध्य। अब 3 शुभ लेश्याएं, उदय का बोल है, उदय के बोल है, सही बताना पड़ेगा। कौन किस कर्म के उदय से शुभ लेश्याएं हैं, किस कर्म के उदय से शुभ योग है, अशोक जी किस कर्म के उदय से शुभ योग है। हाँ अरे अभी अभी आपने ऑडिट कंप्लीट की है, बताइए। ये हाँ पर मोहनीय कर्म के क्षय से है ना। नहीं नहीं, मोहनीय कर्म के 6 तो मोहनीय कर्म, एक मिनट नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको समझें। मोहनीय कर्म का 6 14वें गुणस्थान में होता है क्या, नहीं कैसे नहीं, नहीं, मोहनीय 12 से कर्म का होता 6 है। नहीं है। नहीं नहीं, हाँ तो 14 में 12 से है ना, होता है। हाँ हाँ ठीक है, 14 तो में है, 14 में 12। 6 है ना, नहीं तो 14 में 6 है ना, हाँ है ना। हाँ हाँ। हाँ वहां पर शुभ लेश्या है क्या, हाँ है। कौन अच्छा सी है। योग है तो है ना सर। हाँ 13 में तक है, सॉरी 14 13 में तक मैं योग, 13 में योग। 14वें गुणस्थान की बात कर रहा हूँ। ना योग नहीं है उधर, योग नहीं है। वहां उधर तो लेश्या नहीं है। हाँ उधर लेशा नहीं। फिर आपने फिर आपने कैसे कहा कि मोहनीय कर्म की 6 से लेश्या शुभ लेश्या। देखो मोहनीय कर्म का लेना देना ही नहीं है, मोहनीय कर्म का लेना देना है भी और नहीं भी, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, किसके उदय से। मोहनीय कर्म का अनुदय रहना पड़ेगा, ये सही है, क्योंकि अगर मोहनीय कर्म का उदय हो गया तो अशुभ लेश्या हो जाता। मोहनीय कर्म का उदय तो अनुदय तो रहना पड़ेगा, लेकिन उदय किसका, नाम कर्म का। तो नाम कर्म के उदय से शुभ लेश्या। इसीलिए आप देखो हम क्या कहते हैं कि जब पुण्य का बंध होता है किससे होता है, नाम कर्म के उदय से, और पाप का बंध होता है वो किससे होता है, मोहनीय कर्म के उदय से। समझ गए ना सब जी। ओके। तो इसलिए शुभ लेश्या के लिए नाम कर्म का उदय जरूर। तो इसलिए 3 शुभ लेश्या में नाम कर्म का उदय, ठीक है, और अशुभ में मोहनीय कर्म का उदय। उसके बाद क्या बचा, इसीलिए वो सावध नामकरण का क्या है, साथ साथ में मोहनी और वो लेकिन मेन वो क्यों अशुभ है, देखिए बात। नहीं क्यों अशुभ है, वो मोहनीय कर्म की वजह से। ये मेन लाइक रूट कॉज। क्या नामकरण प्रकृति ये 4 प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश में 2 का कारण बनता है नामकरण और 2 का कारण बनता है मोहनी कर्म। नहीं नहीं, वो तो लगने के समय, हाँ अभी यहाँ उदय की बात हो, यहाँ लगने की बात नहीं हो रही, बंद की बात नहीं हो, उदय की बात हो।
तो किस कर्म के उदय से अशुभ लेस्या उठती है? वो मोहनीय कर्म के उदय से। मेन रीजन वही है, राइट? ओके। फिर आपको मिथ्यात्व, मिथ्यात्व भी कसाय का उदय है, ये मोहनीय कर्म का उदय है, दर्शन मोहनीय का उदय है। तो इसलिए मिथ्यात्व भी जो है ये यहाँ पर मिथ्यात्व है जो मोहनीय कर्म के उदय से है। और पिछले बोल में अगर जाएं तो सावध्य है। और सेम अव्रत के लिए केस है। अव्रत भी मिथ्यात्व के चारित्र मोहनीय के उदय से है। चारित्र मोहनीय के उदय से अव्रत है, राइट? और इसलिए पिछले बोल में वो सावध्य था। ओके। अब अमनस्कता या असंगीपना, मन नहीं, ये है ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से। क्योंकि अगर आप संगी बनते हो तो आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान करने की क्षमता प्राप्त होती है। नाम से कोई, नाम से नहीं, उदय ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय। वहाँ पे मगर गति तो नाम करने की वजह से हुई है। गति है, लेकिन गति के बेस पे ही मेरा मन भी डिफाइंड होता है। नहीं नहीं नहीं, अब तिरंज के मन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता ना। तिर्यंच गति में मन और बिना मन भी हो सकता है। मनुष्य में भी समूर्छित मनुष्य बन सकते हो, गति से नहीं है, लेकिन गति से नहीं है। तो ये हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म। अज्ञानता, ये भी ऑब्वियसली ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से, ठीक है ना? क्लियर? तो ये दो हो गए क्लियरली अज्ञानता। कोई भी सारा निरोध नहीं है। हाँ। अब आहारता, अब इसमें अच्छा ये देखो, यहाँ पर अमनस्कता और अज्ञानता में चूंकि मोहनीय कर्म का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए पिछले बोल में क्या होगा? न सावध्य न निर्वध, क्योंकि मोहनीय कर्म का कोई लेना देना नहीं है उदय से। ओके। न तो उदय से न अनुदय से। अमनस्कता और अज्ञान। अब बात कर रहे हैं आहारता की। हाँ, तो आहारता में क्या है? नहीं, डिवाइड तो हमने नहीं किया है इसमें। तो डिवाइड अगर नहीं किया है तो क्या होगा? तो ये नाम और मोहनीय कर्म दोनों है। क्योंकि जहां पर संयमी का था वहां नाम कर्म प्रमुख था, उदय। हाँ नहीं वो ठीक है, बट साथ में ही है ना। क्योंकि देखो ये लेस्या तो 6 थी तो डिवाइड कर दी हमने 3-3। आहारता एक ही टर्म है, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे? टर्म तो एक ही है। अब उसको संयमी आहारता, असंयमी आहारता ऐसा तो कहा नहीं गया है, आहारता कहा गया है। तो आहारता में दोनों ही है, नाम कर्म का उदय भी है और मोहनीय कर्म का भी उदय है। नाम कर्म का उदय किस दृष्टि से गिनेंगे? कहाँ गिनेंगे? संयमी की दृष्टि से। और बाकी लोगों की दृष्टि से क्या गिनेंगे? मोहनीय कर्म का उदय। ठीक है? इसलिए चूंकि यहाँ पर दोनों आ गए हैं, इसलिए वहां मोहनीय कर्म एब्सेंट भी रह सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है। इसलिए पिछले बोल में क्या था? ये सावध्य और निर्वध्य दोनों, सावध्य और निर्वध्य दोनों। उसी तरह सहयोगिता एक ही बात है। शुभ योग भी हो सकता है, लेस्या वाली बात। शुभ योग भी हो सकता है, अशुभ योग भी हो सकता है। तो जहां शुभ योग था वहां नाम कर्म का उदय, जहां अशुभ योग था वहां मोहनीय कर्म का उदय। तो एज ए होल अगर सहयोगिता की बात करेंगे समुच्चय की दृष्टि से, तो नाम कर्म और मोहनीय कर्म का उदय। और पिछले बोल में जाएंगे तो सावध्य और निर्वध्य दोनों। एनी क्वेश्चंस? तो इसके हिसाब से पूरा डिवीजन ही नाम कर्म और मोहनीय कर्म का, या पूरा डिवीजन? हाँ, पूरा डिवीजन ही नाम कर्म और मोहनीय कर्म का ही है। हाँ एक ये जगह आप एक जगह ज्ञानावरण कर्म है, एक जगह हाँ, ज्ञानावरण कर्म। 2 जगह था, अमनस्कता अज्ञानता, और अभी 2 बाकी है, 2 बाकी भी है। लास्ट वाला भी आपने कौन सा दिया? सहयोगिता और संसार ये आहारता। और आहारता के बाद हाँ? सहयोगिता। सारे कर्म आने होंगे 8। हाँ, वही तो। नहीं तो होंगे कैसे? उदय के बोले तो बाकी के उदय कहाँ जाएंगे बेचारे? इसलिए अब आप अभी थोड़ा रुको, इसीलिए तो अभी चलेगा। हाँ, यहाँ प्रश्न बीच में है तो कोई बात नहीं। नहीं यही प्रश्न है तो ठीक है। ये प्रश्न तो संजय जी को नहीं था। नहीं, ये जो लास्ट वाला था योगी था ना, हाँ,
अब आते हैं हम अकेवलित्व पर और छद्मस्तता। तो ये क्यों है? ये है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन तीनों क्रम होते हैं। क्योंकि जब तक ये तीनों क्रम नहीं जाएंगे आप तीनों तरह के ये लोग हैं। आप केवली बन सकते हो अंतराय क्रम के साथ। वैसे तो मोहनीय क्रम के साथ में नहीं बन सकता। हाँ, बट मोहनीय क्रम कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मोहनीय क्रम छूट जाने से भी आप केवली नहीं भी हो सकते हो, वैसे ही मैं लेकिन अंतराय क्रम छूट जाने से आप केवली नहीं होगे, ये हो ही नहीं सकता। तो मगर टाइम तो है ना सर। हाँ, टाइम है, तीनों एक साथ। हाँ, छद्मस्तता में मोहनीय क्रम हो गया और बाकी अकेवलित्व में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय। तीनों एक साथ जाएंगे। आप ऐसा नहीं, ऐसा किसी को खोज के लाओ जो जिसका अंतराय क्रम चला गया और केवली नहीं है। तो खाली 30 क्रम जाना है। हाँ, पहले मोहनीय, फिर एटी, फिर उत्सव। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो अब छद्मस्ता की भी वही बात है। अब प्रश्न उठता है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ऐसा सामान्यतया दोनों एक ही लगते हैं। जो छद्मस्त नहीं है वो केवली है, जो छद्मस्त है वही अकेवली है। लेकिन नहीं नहीं, इन दोनों में फर्क नजरिए का है। जो अकेवलित्व है, जो अकेवलित्व है, वो किस आधार पर कहा गया है? वो कहा गया है कि उनको केवल ज्ञान नहीं है, इस आधार। ठीक है ना, जो केवल ज्ञान नहीं है उस आधार पर ही। और जो छद्मस्तता है वो जो ज्ञान की तरतमता है, अंतर है ज्ञान का, उसके आधार पर छद्मस्तता। तो छद्मस्त जब बोलते हैं तो उसमें ज्ञान की तरतमता के आधार पर उसको छद्मस्त कहा गया है। और अकेवलित्व है, केवली नहीं है, इस आधार पर उसको कहा गया। नहीं नहीं, एक है कि यू हैव नॉट, आप सीए नहीं बने, ठीक है ना, ओके, एक उस आधार, राइट। और दूसरा है कि आप ये तो नहीं बने हो, ठीक है, लेकिन जो सीए नहीं बने उनमें भी ज्ञान का बहुत बहुत अंतर है। कोई स्कूल में, कोई स्कूल में, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब बहुत अंतर है। तो जो अंतर की दृष्टि से है वहां पर है। People maybe is preparing for हाँ, something. Others are not, हाँ, not from तो here. ये एक तरह से उसको उधर से देखोगे तो एक क्षयोपशम जनित है, क्षयोपशम का अभाव था, उसके क्षयोपशम जितना कम था उस आधार पर है। और दूसरा क्षय का अभाव था उसके कारण, क्योंकि आप जब तक वो क्षय नहीं हो जाता केवली नहीं बन सकते। तो इसलिए एक क्षय जनित है, क्षय क्षय का अभाव है उसके जनित है। एक क्षयोपशम में जो तरतमता है उसके जनित। क्षयोपशम में जो अंतर, तरतमता मतलब अंतर जो आप, ठीक है ना, हाँ, ग्रेडेशन जो है क्षयोपशम, मोहनीय क्रम का ही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, हाँ, ठीक है ना। और अंतराय भी, जो अंतराय के बिना भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि अंतराय आएगा फिर। नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं नहीं, वो ऐसा, अच्छा हाँ, सही बात आपका। लेकिन एक देखो, एक छद्मस्त, एक मिनट, नहीं नहीं, वो छद्मस्त जो है, दो छद्मस्त है। एक बहुत सादा जीवन जीता है, एक पूरा डकैत डकैत, राइट। एक का चरित्र टोटल विनष्ट है, एक बहुत मैंने चरित्र तो नहीं बोल सकते, बट काफी, फिर भी काफी सम्यक्त्वी है, समझता है और अच्छा श्रावक है। सबसे साधु भी है तो चरित्र भी है, वो भी छद्मस्त हो गए ना। हाँ, चारित्र भी है, साधु भी है, हाँ। हाँ, ठीक है ना। तो पर दोनों में ज्ञान एक जैसा हो सकता है, सम्यक्त्वी है, मान लो दोनों ही सम्यक्त्वी है, एक साधु है, एक साधु नहीं है, लेकिन दोनों में ज्ञान एक जैसा हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छद्मस्तता जो है उसको मोहनीय क्रम से लेना देना नहीं। जो ज्ञान का अंतर है, तरतमता है, उसमें उसका अंतर नहीं।
क्लियर? प्रश्न क्या था? हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता ना कारण। अब मेरा ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयपसम बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत, मेरा ज्ञान रहेगा चाहे बाकी कुछ भी रहूं। हाँ, वो ठीक है, बट वही तो बोल रहे हैं, ये छद्मस्ता तरतमता के आधार पर कहा गया है, उसमें जो ग्रेडेशन है ज्ञान का, उसके आधार पर उन्होंने छद्मस्त नाम दिया। वैसे सामान्य भाषा में पर्यायवाची समझे, लेकिन अगर आपको डीपली अंतर समझना है क्यों, तो एक है वो क्षयोपसम का अभाव जो है, जितना क्षयोपसम का अभाव है उस आधार पर है, और एक जो है वो जो क्षय नहीं है, क्षय का अभाव उस आधार पर। इसमें एक क्वेश्चन है कि छद्मस्ता की तारतम्यता के आधार पर अगर आप कह रहे फॉर एग्जाम्पल, अब एक शुद्ध की भी है, सातवें गुण स्थान वर्ती है, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है, और एक है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, पर वो छद्मस्त वितराग बन गया, तो ज्ञान की तारतम्यता में तो वो गुणस्थान की अपेक्षा तो गुणस्थान से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ नहीं। सिर्फ ज्ञान की बात है। हाँ। तो जहाँ जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, तो निर्मलता तो उसमें ज्यादा है। निर्मलता से मतलब नहीं है ना उसका, निर्मलता से मोहनीय कर्म का मतलब है। लेकिन छद्मस्त जो है, छद्मस्त क्यों है? ज्ञान के अभाव? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, चलो इसकी तारतम्यता चतुर्दश पूरी की ज्यादा है या नहीं वही बोल रहा हूँ ना मैं, छद्मस्त वितराग की ज्यादा है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, छद्मस्तता जो है उसका किससे लेना देना है? नहीं, ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ज्ञान वो कह नहीं सकते ना, हो सकता है उसका भी हो सकता है। हाँ, और एक है वो छद्मस्त वितराग है, 12वें गुण स्थान वर्ती, हाँ, और उसको ज्ञान कुछ नहीं आता, जैसे वो घटना है। हाँ, तो वो देखो, आप अगर आप पूछोगे स्पिरिचुअली कौन डेवलप्ड है, तो वो ज्ञान वाइज कौन डेवलप्ड है, ज्ञान वाइज कौन डेवलप्ड है, तो ये। तो इसमें तारतम्यता के आधार में फिर सातवें गुण स्थान वाला अधिक आ गया है। हाँ, ये मान यस, कहेंगे? ज्ञान की दृष्टि से हाँ, नहीं, छद्मस्तता की हाँ वही बोल, तारतम्यता हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो छद्मस्तता ज्ञान से रिलेटेड, छद्मस्तता साधना से और चारित्र से रिलेटेड नहीं है, ये ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है ना। एक बहुत क्रोधी साधु है, कसाय है, लेकिन ज्ञान बहुत तगड़ा है, हो सकता है। हाँ, तो वो ज्ञान की दृष्टि में तो आगे ही बोलना पड़ेगा ना उसको, ज्ञान की दृष्टि से उसको आगे ही बोलना पड़ेगा। गुणस्थान की आप आत्मिक उज्ज्वलता की दृष्टि से बोलोगे तो वो 12वें गुणस्थान वाला ऊपर है, वो अलग चीज होगी, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है सिर्फ इसकी, राइट। और इवेंचुअली वो तुरंत ही जो है, माने कुछ ही समय में बाद वो केवली बनने वाला है, तो वो उसे छद्मस्त को ओवरटेक कर लेगी, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वहां है, अगर आपका यही प्रश्न है, जब तक वहां है तब तक क्या सिचुएशन है, वो उस छद्मस्त को, जो नीचे वाला छद्मस्त है उसको अधिक ज्ञान है और ऊपर वाले को कम ज्ञान। भाई ओवरटेक करना जरूरी नहीं है, अगर 11वें में तो गिर भी जाएगा ना। नहीं, 12वें में बोले ना, नहीं, इन्होंने छद्मस्त वितराग बोला है। हाँ नहीं, वो ठीक है, मैं 12वें का भी मान लेता हूँ, हाँ। तो वो ओवरटेक भी करेगा, 11वें में है तो न भी करे। करेक्ट। तो एक्चुअली देखा जाए ना, तो 12वें तक जो गुणस्थान है, एक से लेके 12वां जो है वो सारा मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म से है। उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का कोई भी डिफरेंस हो सकता है, दर्शनावरणीय कर्म का, अंतराय कर्म का, ज्ञानावरणीय, इनका कोई भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, अब आगे चलते हैं। संसारता और असिद्धता, ये जो है, ये किसके है? ये चार कर्मों के उदय से आघाती कर्म जो है, क्योंकि जब तक ये चार आघाती कर्म है तब तक आप सिद्ध भी नहीं बन सकते, तब तक आपको संसार में भी रहना पड़ेगा। अब इसमें भी लगता तो है कि एक ही बात है, क्या अंतर है? मतलब तो ये यहाँ पर भी क्या है कि देखो, आप संसार, नामकरण भी है इसमें। हाँ नाम है, नाम है चारों, हाँ, रिपीट हुआ है नाम। हाँ, द्वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष। तो इनमें, इसमें भी क्या है ना कि आप संसारता और असिद्धता, इनमें थोड़ा सा चिंतन करने की अपेक्षा है।
सिमिलर सिचुएशन है क्या यहाँ पे? हाँ, तो जहां जब तक जीव संसार में है तब तक संसार का है, ठीक है ना। हाँ। तो इसका संबंध ज्यादा आयुष्य क्रम से, राइट, इसका संबंध आयुष्य क्रम से और असिद्धता का है जो चारों अघाती क्रम से, चारों अघाती क्रम से। वो तो ठीक है। और उसके बाद भी जब तक वो सिद्ध शिला पर जाके अवस्थित नहीं हो जाता तब तक उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसका जो है उत्तराध्ययन में भी आया है कि ई बोधिंग चैताणम तत्थ गंतुण सिज्जै। तो जीव जो है शरीर का त्याग तो यहाँ करता है लेकिन सिद्ध वहां जाके होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? हाँ, एक समय में होता है, सही, एक समय ऋजु गति है, तो अलग अपेक्षा से है बस। इसका और भी है मैंने समय ना सिद्ध चार परमानांश खपावे, तो वो कर्म तो यहीं पे अंश खपा रहा है, कर्म खपा रहा है लेकिन वहां जाके सिद्ध तब समय का सिद्ध है। हाँ, तो अलग अलग अपेक्षा है। हाँ हाँ, लेकिन सिद्ध वहां जाके होता है। तो इसका और भी वर्णन आता है, मैंने उसमें डिटेल में नहीं रिसर्च नहीं सर, की है अभी। सर सिद्ध कैसे वहां जाके होता है सर? एक बार 14वें गुणस्थान में शरीर को छोड़ दे, वो तो खाली एक जगह है जाके ठहरना, बाकी तो असिद्ध हो जाता है ना इमीडिएटली। नहीं नहीं नहीं, वो उत्तराध्ययन में यही कहा है, उत्तराध्ययन में यही आया है, ई बोधिंग चैताणम तत्थ गंतुण सिज्जई। तो क्या इसका कि यहाँ शरीर को यहाँ छोड़ता है लेकिन सिद्ध सिद्ध शिला में जाके ही होता है, वहां जाकर के ही सिद्ध होता है। हाँ सिद्ध शिला की थोड़ा ऊपर हाँ, वो ठीक है, सिद्ध शिला ही बोलते हैं हम लोग चंद्र। वो व्यवहार में चलता है। हाँ, तो यहाँ पर वैसे उन्होंने वो होता है वो ऐसे तो जो उत्तरायण का ट्रांसलेशन में जाएंगे तो सिद्ध जो है वो लोकाकाश के छोर पर जाकर के ही सिद्ध होता है। लोकाकाश जो है, जो लोक का आकाश है उसके जो किनारा है टॉप, वहां जाकर के ही सिद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना उलझने की आवश्यकता नहीं है, कभी और इसका और भी बहुत ज्यादा वर्णन भी आया हुआ है तो वो खोज करेंगे। अभी के लिए हम लोग, मैंने थोड़ा अंतर जो था बताने की कोशिश की है और उसको आप हमारे इस समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको पर्यायवाची भी मान लो व्यवहार की भाषा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ये बोला ना सर, जो आपका संसार था वो इस तरह के, हाँ, वो या चारों मुख्य है चारों, हाँ, ओके। लेकिन मुख्यतया वो उससे भी, हाँ एक ही प्रबलता है। हाँ। सर वो सिद्ध शिला क्यों जाता है? कि आगे आलोक है, आगे नहीं जा सकता, इसीलिए तो सिद्ध शिला तक जाकर रुक जाता है। वो ठीक है लेकिन जाता तो है ना, जाकर के ही वो सिद्ध दूसरा होता है। वहां तक ही जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकता। हाँ वो बराबर है, परंतु जाकर के ही सिद्ध होता है। ओके बेसिकली वहाँ पहुंचने के बाद ही हम बोलते वहां पहुंचने के बाद ही उसको सिद्ध बोलते हैं, ओके। ठीक है ना। तो फिर 13वां बोल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें इसमें कौन कौन सी आत्मा, तो अब देखो हमें 8 आत्माएं मालूम है, राइट। उसके सिवाय जो भी हो वो क्या बोलते हैं उसको, अनेरिया। अब 4 गति, 4 गति की कोई जैसे आत्मा तो हो सकती है ना, आर्किटेक्ट आत्मा, सीए आत्मा, ऑडिटर आत्मा, दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, राइट। हैं इसे भी लेना देना। अनंत भेद हो जाएंगे, है राइट। निर्मल की आत्मा, अनिल की आत्मा, अशोक की आत्मा, अनंत भेद हो जाएंगे। तो जिसका नाम नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनेरी आत्मा। तो 4 गति का कहीं कोई नाम ही नहीं है, तो ये 4 गति जो हो गए वो अनेरी आत्मा। 6 काय सेम अनेरी आत्मा, इनका कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आता है अपना 4 कसाय। तो 4 कसाय है तो उसका तो ऑब्वियसली कसाय आत्मा नाम है, ठीक है ना, कसाय आत्मा नाम है। अब 3 वेद, अब इसमें क्या थोड़ा सा
ये कि ये कसाय में सहायक है, नो कसाय, तो इसको हल्के रूप में कसाय मान सकते हैं, तो कसाय आत्मा भी बोलते हैं। लेकिन तीनों वेद आत्मा के रूप में कोई ऐसा कोई सेपरेट वर्णन नहीं है, तो अनेरी आत्मा में भी देते हैं, तो इसको कसाय आत्मा और अनेरी आत्मा दोनों में। आपके दृष्टिकोण का मोह की अपेक्षा कषाय आत्मा मान लिया। हाँ, और वैसे वैसे कोई नाम उनका है नहीं, तो वो अनेरी आत्मा मान लिया, क्योंकि ऐसा स्त्री वेद आत्मा, पुरुष वेद आत्मा, नपुंसक वेद आत्मा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए अनेरी आत्मा भी मान ली। फिर क्या आता है, 6 लेश्या, राइट। अब लेश्या का संबंध किससे है अशोक जी? लेश्या का संबंध किससे है? वही हम बोले ना सर, नामकरण। हाँ हाँ, कर्म नहीं, लेश्या का संबंध किससे है? आत्माओं में सोचो आप। योग 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 से। हाँ, योग से, योग। सही बोला ना, योग से। तो 6 लेश्या क्या है? योग। 6 लेश्या जो है योग आत्मा। सहयोगिता भी एक ही बात है, योग के कारण ही है। आहारता भी योगी है, तो ये आहारता, सहयोगिता और कसाय, 6 लेश्या, ये सारी की सारी हो गई योग आत्मा। ठीक है, फिर क्या बची? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? दर्शन है। मिथ्यात्व एक कोई फेद है, चाहे गलत फेद है, सही फेद है तो फेद ही है, तो श्रद्धा ही। तो मिथ्यात्व आ गई दर्शन आत्मा में। एवरत किस में आएगी? हाँ, एवरत की कौन सी आत्मा है? एवरत की कौन सी आत्मा है? तो अनेरी आत्मा। अमनस्कता या असंगीपना कौन सी आत्मा है? कोई नहीं है, अनेरी आत्मा। अज्ञानता, ऐसी कोई आत्मा नहीं है। ज्ञान आत्मा तो है, लेकिन अज्ञानता बोल के कोई आत्मा नहीं है, तो ये भी अनेरी आत्मा। संसारता, ऐसी कोई आत्मा नहीं है, तो अनेरी आत्मा। असिद्धता, सेम अनेरी आत्मा। अकेवलित्व और छद्मस्तता, ये भी अनेरी आत्मा। तो इसलिए ये जो है आपको 13वां बोल भी समाप्त हुआ। 5 मिनट का समय बचा है। आपको कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो आज इसी में आनंद मनाएं। ठीक है ना? तो आज हमने काफी भारी हो गया, 11, 12, 13 तीनों बोल हो गए आज। एक मेरा प्रश्न आयुष्य क्रम से संबंधित है। हाँ, बताएं सर। अब ये आप क्या बताए, गुरुजी प्रश्न पूछेंगे तो जवाब देने वाला मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, पूछे। सबसे पूछ सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो हाँ, हमारे ये अन्य गुरुजी भी बैठे हैं। आयुष्य क्रम 7वें या उससे ऊपर में क्यों नहीं बंद होता है? केवल 6ठे तक ही बंद होता है या 7वें तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद में क्यों नहीं बंद होता है? क्यों प्रश्न है, क्यों होता है? याद नहीं, मगर अपने एक बार चर्चा हुई याद। क्यों का तो मालूम नहीं, नहीं होता ये सही। क्यों क्यों नहीं होता है, वही पूछना है। हाँ? आयुष्य कर्म है, वो परमार्थ कारण बनने का आयुष्य कर्म का। तो 7वें में परमार्थ नहीं है, इसलिए 7वें गुणस्थान में आयुष्य बंध नहीं है। ऐसे बंद होता है बाबू? शुरू संपन्न होता है। हाँ, संपन्न होता है ना। संपन्न तो वो परमार्थ के समय हुआ। हाँ, 7वें में परमार्थ नहीं है, तो वो बंद नहीं होता। परमार्थ योगभूत बनता है, आयुष्य बंध का कारण। तो यहाँ जो एक उत्तर आ रहा है वो शुभम जी से कि प्रमाद जो है वो आयुष्य बंद का कारण एक होता है, लेकिन ये मैंने कभी देखा नहीं है। नहीं है एक। तो आप बताएं। एक हफ्ते ट्राई कीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। कुछ टाइम ये होगा। ओके, ठीक है, एक हफ्ते ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, हमारे पास है नहीं, वो यूज थोड़ी करना चाहे तो बॉस खुद ही बता देंगे। वो तो या नहीं, महाराज से पूछ के मतलब नहीं है ना। खोज नहीं, ये आप खोजो। हाँ, आपको आपके पास इतने खाते आते हैं, आप ऑडिट करने के लिए कौन सा उठाना है, आप कहाँ कहाँ से पता लगा लेते हो।
हाँ, ये कौन सा, ये यहाँ पर आप बोल रहे हो कभी तो ये पता नहीं है ना। नहीं, पता नहीं है तो पता करो। वही बोल रहे हैं, मैं तो पता करेंगे। हाँ, पता करो, नहीं तो ऐसे ही बताने के लिए तो भाई जी बता ही देंगे नेक्स्ट टाइम। तो पता करना है अपना, पता करने में जो आनंद है वो पूछने में कहा। ठीक है, वो तो है कि नहीं, एक सबका मिल तो होता है। देखो, एक चीज ध्यान रखो, आप जितना, मेरा जो मानना है पर्सनली, आप जितना इस पर प्रयास करोगे, उसके बाद जब वो बताएंगे ना, तब भी आपके दिमाग में जितना स्थिर रहेगा वो बिना प्रयास किए नहीं रहे। तो इसे प्रयास जरूरी है, प्रयास करें, प्रयास करने से ही जो है उत्तर मिले ना मिले अलग बात, प्रयास करना जरूरी है। तो सबके बेनिफिट के लिए बता दें प्रश्न फिर से एक बार मोहनीय कर्म की। कि ठीक है, वो समीचीन उत्तर चाहिए। नहीं, वो सब मोहनीय क्रम तो 11वें तक ही, नहीं है, 10वें तक है। पर शुभ योग रहता, उसके बाद में प्रमाद नहीं तो रहता, वो शुभ योग रहता। वो ठीक है, पर योग का और आयुष्य का क्या संबंध है, वो भी है पूरा एक अच्छे से खोज के, हाँ डिटेल, हाँ काफी लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, नहीं लंबा हो भले, लेकिन हाँ। समीचीन उत्तर होना चाहिए ना। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि अभी हमें जैसे मालूम है, जो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है कि आयुष्य का बंध 7वें गुण स्थान के बाद नहीं होता है, और 7वें में भी आयुष्य बंधना शुरू नहीं होता है। अब ये कोई अगर नहीं समझ रहा है बंधना शुरू नहीं होता, इसका क्या अर्थ हुआ, बंधना संपन्न हो सकता है। तो क्या होता है कि कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो एक समय में शुरू करते हैं, और वो काम खत्म होते होते जो है हमें टाइम लगे। तो अब सिंपल सा उदाहरण ऐसा दे सकते हैं कि कोई की सगाई हुई, उस समय वो सीए नहीं था, पर शादी के समय सीए बन गया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ जो है कि छठे गुणस्थान में आपका आयुष्य कर्म का बंधन शुरू हो गया, लेकिन आप इसी बीच में, जब तक वो आयुष्य बंधन में भी कुछ समय लगता है, और जब उस उतने समय में आप हो सकता है 7वें गुणस्थान में चले गए हो, तो वो फिर वो एक बार आयुष्य का बंधन शुरू हो गया है, तो वो आपको माने रुकेगा नहीं, 7वें गुणस्थान में भी आप चले जाओगे तो वहां पर भी जाके संपन्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 7वें को दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो आप जब तक वो संपन्न नहीं होगा 7वें को क्रॉस नहीं करो, नंबर 2 7वें में शुरू नहीं, शुरू छठा या उसके नीचे ही हो, और उसमें भी फिर तीसरे में भी शुरू नहीं, तीसरे में भी आयुष्य का बंधन नहीं होगा। तो इसलिए वो जयाचार्य की जीवनी चर्चा में ढाल भी है, आओ अबंध 7वें आ गए, बड़ी तीजो गिन लीजिए। तो उसमें तीसरे गुणस्थान में भी आयुष्य का बंधन नहीं होता है, और छठे तक शुरू हो सकता है तीसरे को छोड़ करके, और 7वें तक संपन्न होना ही होगा। इनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों है, तो मैं उनके प्रश्न में एक और जोड़ देता हूं कि क्यों तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बंधन नहीं हो सकता, और क्यों 7वें और उसके ऊपर आयुष्य का बंधन शुरू नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई जी, यही प्रश्न है ना? ठीक, वो ठीक है, आप मैंने हमें पूर्ण उत्तर चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। थैंक यू। कृतिज्ञोस्मि। अरे यार कृतज्ञोत्सव।